हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 6 इकाई 1 प्राकृतिक संख्याएं। अभ्यास है हमारा 1A। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित निम्नांकित संख्याओं में व्यक्त कीजिए। तो कैसे करना है आइए देखते हैं। तो पहला है 427। तो 427 को हम कैसे लिखेंगे? तो पहले के हम क्या करेंगे कि बिंदी लगाने से, एक बिंदी, दो बिंदी, तीन बिंदी, ठीक है, ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे 400 इधर से लिखेंगे। ठीक है, तो 427। ठीक है, लिख गए आराम से। अब ऐसे ऐसे लिखेंगे 3501 को कैसे लिखेंगे हम? 3501 को इसी प्रकार लिखेंगे। हमें बिंदी लगानी है, जैसे इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, 3501 को तो हमें ये बिंदी हटा देंगे। अब लिखेंगे हम 3501। ठीक है, लिख गए इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, अब हम लिखेंगे 115 को। 115 कैसे लिखेंगे? उसके लिए हम इकाई, ढाई, सैकड़ा बसवाते हैं। तो 115 को, 115 एक यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया और एक 15। ठीक है, सबसे आसान ट्रिक है ये। ठीक है, और 79,029 को हम कैसे लिखेंगे? 79,029 को तो हम लिखेंगे बिंदी लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 पर। ठीक है, तो 79,000 कितने हैं? 79,029। तो यहाँ 0 और यहाँ 29 लिखते। ठीक है, ये हो गया क्लियर। आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो इसी ट्रिक से आप अच्छी तरह से शब्दों में जो दी हुई संख्या है उसको हम गणित में कैसे लिख सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? ठीक है, तो अगला जो हमारा सवाल है वो है दूसरा आ है। ठीक है, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। शब्दों में किस प्रकार लिखा जाता है आइए देखते हैं। पहला है 7,019। तो 7,000 लिखेंगे, 7,019। ठीक है, 7,019। और दूसरा जो है हमारा 23,013। 23,013 तो कैसे लिखेंगे? 23,013। अब जे है 69। 69,379। ठीक है, 69,379 लिख चुका है। अब हमारा चौथा जो है वो है 8 लाख। 8 लाख 93। 93। ठीक है, 93,059। ठीक है, ठीक है, 93,059। तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। और दूसरा क्या कहता है? ये तो दूसरे का है और दूसरे का बाद देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक की ओर, अगले सवाल की ओर। ठीक है, अगला जो हमारा सवाल है वो है दूसरे का पा। नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु और 1000 जीवाणु कोष और 10 लाख बैक्टीरिया तथा
1 करोड़ वायरस होते हैं। तो इन्हें शब्दों में लिखना है, कैसे लिखेंगे यही जानिए। पहला है 100, ठीक है। दूसरा है 1000, तीसरा है 10 लाख, और चौथा जो है वो है 1 करोड़ तथा 1 करोड़। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं क्या कहता है सवाल। तो आइए जानते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल बहुत ही मजेदार है, बहुत ही आनंद में है। तो देखते हैं, बहुत ही सिंपल। देखो क्या कह रहा है अगला सवाल, वो कह रहा है निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। कैसे छांटते हैं आइए जानते हैं। तो ये 10 हैं, तो 10 को अलग कर दूं, मतलब 1 को अलग कर दो और 0 को अलग कर दो। तो ये कर दिया हमने, ठीक है। अब ये ऐसे करके बिंदी लगा दो, ठीक है। अब करना है 11 को अलग, तो 11 क्या करेंगे, 1 कर देंगे। तो 1 और 1, ठीक है, 1 और 1। अब ये है 18, अब 18 को ये बिंदी लगा के ये ऐसे, तो फिर 18 को हम ये अलग अलग कर देंगे, ठीक है। छांटना है बस, हमको क्या करना है, छांटना है। ऐसे 0 है तो इसको ये करके और 0 लगा देंगे, और ऐसे 3 है तो ये बिंदी लगा के 2 स्टेप से और 3 लिख देंगे, ठीक है। ये होगा अंकों का छांटना। तो बने रहिए, अच्छी तरह से देखिए, अच्छे से पढ़िए, ऐसे ही मजेदार टिप्स आने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं अगले सवाल को। अगला जो हमारा सवाल है वो मजेदार है, एकदम एप्टीट्यूड वाला सवाल है, आइए देखते हैं। तो ये कह रहा है, सवाल चौथा है, कह रहा है कि 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्या लिखिए, जबकि अंकों की क्या ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, मतलब दोबारा रिपीट ना हो। संख्या बनाए तो उस संख्या में कोई भी अंक दोबारा रिपीट ना हो। तो आइए देखते हैं। तो पहले अंकों की जो संख्या बनेगी वो 1 तो ऐसी बन जाएगी, 1 2 3, ठीक है। फिर 1 बन गई, अब है 3 1 2, ठीक है, 2 बन गई। अब है 2 1 3, ठीक है, ठीक है, बन गई। अब है क्या, 1 3 2, ठीक है, कितने, 4 तो लिख गई हैं, ठीक है, 4 नहीं 5 लिख चुकी। अब है हमारे 231, ठीक है, 231, और जो आखिरी है वो है 321, ठीक है। ये हमारी सारी संख्या लिख चुकी हैं, एक रह गई क्योंकि आप लिख लेना, वो एस्टोनेका तो रे आती है, ठीक है, मतलब एक टाइप से और होगी तो वो आप लिख लेना, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये आपको मजेदार सवाल लगा होगा, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है, ठीक है। तो आप अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ऐसा ही इसी टाइप का ही वो सवाल है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, बने रहिए वीडियो में, बहुत मजे आने वाली है। अगला जो हमारा सवाल है वो पहले जो हमने सवाल किया था उसी टाइप का सवाल है। तो आइए देखते हैं क्या कहता है सवाल, कि 0 3 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए, सभी संख्या लिखिए, जबकि क्या ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, ठीक है, जबकि अंकों की क्या ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, मतलब एक संख्या में डबल अंक नहीं आनी चाहिए, ठीक है, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए अंक की, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेते हैं फिर संख्या को। तो 3, तो पहला जो हमारा वो हम पहली संख्या लिखेंगे 3 0, अरे नहीं चल रहा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। 3 0 3 0 5 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम, 5 0 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, और 5
जीरो 5 30 भी लिख सकते हैं, ठीक है, और 3 50 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये 4 5 बन चुकी हैं, और भी होंगी, आप लिख लेना, ठीक है। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। पर आप जिस संख्या लिखें तो ध्यान रखना कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, अगले सवाल की ओर, ठीक है। तो हमारा अगला जो सवाल है वो है 6705 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो कैसे लिख सकते हैं, तो आइए जाने हम कैसे लिखते हैं। तो सबसे बड़ी लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे बड़े अंक को पहले लेना होगा, सबसे बड़े अंक को पहले लेना होगा, और सबसे छोटे लिखने के लिए सबसे छोटे अंक को हमें पहले लेना होगा। तो हमें उससे बड़ा ऐसे लिखना होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है हमारा, यहाँ 7 है। तो हम क्या करेंगे, 7 को लिख लेंगे यहाँ, 7 ये नहीं चल रहा है, एक काला से लिख देते हैं। 7 अंक सबसे बड़ा है, ठीक है। और फिर इससे छोटा कौन सा है, 6 है। इससे छोटा कौन सा है, 5 है। 0 को हम लास्ट में लेंगे, ठीक है, और 0 को हमने लगा दिया, ठीक है। 76 है, 50 ये आ चुकी है, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या है ये। अब छोटी संख्या कौन सी होगी, छोटी संख्या होगी, सबसे पहले हम 5 को लेंगे, ठीक है, 0 को नहीं लगाएंगे। सबसे पहले छोटा अंक सबसे कौन सा है, ये 0 है, तो 0 को लगाएंगे, नहीं 5 है तो 5 को लगाएंगे, फिर 0 को लगाएंगे, ठीक है। और फिर क्या, फिर इससे छोटा कौन सा है, इससे बड़ा 6 है, 6 को लगाएंगे, फिर 7 है, 7 को लिखेंगे, ठीक है। ये हमारी बड़ी संख्या होगी, ये बड़ी और ये छोटी, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो अगला जो सवाल है वो हम देखते हैं कैसे किस प्रकार से होता है। तो ये कह रहा है कि 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम, तो ये देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है। तो पहले हमें इकाई से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से करेंगे, इकाई से स्टार्ट करेंगे। तो करते हैं, तो इकाई पर क्या है, 1 है, इकाई पर क्या है, 1 है। तो हम यहाँ 1 गुणा 1 कर देंगे, यहाँ हम 1 गुणा 1 कर देंगे, तो बराबर आ जाएगा हमारा 1। अगर 1 में 1 से गुणा होती है तो 1 ही आता है, ठीक है। अब दहाई पर क्या है हमारा, दहाई पर है हमारा 3, दहाई पर क्या है हमारा 3, तो दहाई पर 1 0 बढ़ जाएगा, दहाई पर क्या बढ़ जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा। तो 3 की जगह हम तो कितने हो जाएंगे, 3 3 90 हो जाएंगे, ठीक है। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये क्या पर सैकड़ा पर है तो 2 लिख लेंगे और यहाँ 100 लिख लेंगे, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, 200, कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे, ठीक है। 2 कम 2 डबल 0, ठीक है। अब ये कितना है, 1000 पर है, तो यहाँ हम 5 गुणा 1000 कर देंगे, ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा हमारा, ठीक है, 5000 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ चुका है, ये आ चुका है, स्थानीय मान सबका निकल चुका है। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है, और मजे से उसे करते हैं, आनंद के साथ उसे हल करेंगे। तो अगला जो हमारा सवाल है वो है 11वां। तो 22 में 222 को 222 में प्रत्येक 2 का क्या करना है, हमें स्थानीय मान निकालना है। तो निकालते हैं, यहाँ लिख लेते हैं संख्या को, ठीक है। तो स्थानीय मान कैसे निकालेंगे ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, फिर भी हम दोबारा इसे हल कर लेते हैं और सीख लेते हैं मजे से। तो इसको हम, ये इकाई पर है तो 2 की गुणा हम किस में करेंगे, 1 में करेंगे, ठीक है। तो 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, और हम ये दहाई पर है तो 2 की गुणा हम 10 में करेंगे, तो 2 में करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। अब हम 2 की गुणा किस में करेंगे, 100 में करेंगे, तो 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा हमारा, ठीक है। हम 2 की गुणा किस में करेंगे, 1000 में करेंगे, क्योंकि 1000 पर तो है 2, तो 1000 में करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा 2000। तो अगर ये 10,000 पर है तो 2 गुणा हम 10,000 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 20,000 आएगा, ठीक है, ठीक है। तो इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको पिछले सवाल में बता दिया है कि जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे हम जमीन संख्या को, तो सबसे बड़ी संख्या ऊपर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ठीक है। तो हम जोड़ देते हैं बड़े मजे से, आराम से देखते हैं कैसे जोड़ेंगे। ये इस सवाल में 2 पूछे गए, मतलब योगफल भी और स्थानीय मान भी।
तो अब हम इनका योगफल कर लेते हैं। तो इसको हम मिटा लेते हैं। मिट गया। अब हम लिखते हैं सबसे बड़ी संख्या को ऊपर लेंगे, ठीक है। तो ये है 20,000 सबसे हमारी ऊपर रहेगी, फिर उससे छोटी हमारी नीचे रहेगी, फिर उससे छोटी हमारी नीचे रहेगी, फिर उससे छोटी हमारी नीचे रहेगी, फिर 2 यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। ये होगा हमारा सवाल। अब हम इन्हें जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ 2 और यहाँ 2 और यहाँ 2, तो 22,222 आगे नहीं, वही संख्या आ गई जिससे हमने लिखा था। तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हो चुका है। अगर आनंद आ रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं अगले सवाल को अच्छे से मस्ती से, ठीक है। तो अगला जो हमारा सवाल है वो है इस अभ्यास 1A का आखिरी सवाल है ये। तो क्या कहता है ये आखिरी सवाल कि 545 में प्रथम 5 और द्वितीय 5 का स्थानीय मान निकालिए और उसमें क्या करिए, अंतर करो, उसका अंतर बताओ हमें। तो हम अंतर भी करेंगे, स्थानीय मान भी निकालेंगे। तो इस 545 को हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो 5 का स्थानीय मान निकालेंगे, तो 5 गुणा 5 बराबर 5, ठीक है। क्योंकि 5 किस पर है, इकाई पर है, तो 1 से गुणा करेंगे। और ये किस पर है, ये 100 पर है, का इकाई सैकड़ा पर है, तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, तो आ जाएगा हमारा 500, ठीक है। 500 आ गया। अब हमें इसका अंतर करना है, तो 500 ऊपर लिए और 5 नीचे लिए, ठीक है। अंतर कर देंगे तो कितना आएगा, जल्दी बताओ, जल्दी। 495 पाया जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगली वीडियो में हम मिलते हैं अच्छे अभ्यास के साथ और अच्छे प्रश्न के साथ, उत्तर के साथ, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगला जो हमारा सवाल है, जो हमने पिछले वाला सवाल किया था वही सवाल है, परंतु ये कुछ अलग बता रहा है, कुछ अलग कह रहा है। तो क्या कह रहा है आइए हम देख लेते हैं। तो 636 में, ठीक है, 636 में ये दोनों 6 हैं, उनका स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। उनका स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 636 का स्थानीय मान निकाल लेते हैं। तो 6 यहाँ 36 लिख लेते हैं, 636 लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम ये इकाई पर है तो यहाँ 6 लिखकर 1 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 6 एकम 6 आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब ये क्या पर है, 100 पर है, 100 पर है क्या, 2.5 पर, 2.5 पर है, ठीक है। तो 3 गुणा 10 कर देंगे हम, तो आ जाएगा 30 आ गया। अब ये क्या पर है, सैकड़ा पर है, सैकड़ा पर है, किस पर है, सैकड़ा पर है। तो क्या करेंगे हम इसमें, तो यहाँ कर देंगे हम, यहाँ 6 और गलत हमने ये 3 का क्यों निकाल दिया, हमसे तो ये कह रहा है सवाल कि 6 के निकाल दिए, खाली 6 के, तो 6 के निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये किस पर है, सैकड़ा पर, तो 6 गुणा 100 आ जाएगा 600, ठीक है। ये निकल चुका है। देखिए कितनी सिंपल ट्रिक है, मजे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो चलिए मजे आ रहे हैं तो अगला सवाल भी देख लेते हैं। तो चलते हैं, अगला जो सवाल है हमारा वो भी मजेदार है। तो कैसे मजेदार है आइए देख लेते हैं। तो ये जो सवाल है 10वां जो हमारा सवाल है वो कह रहा है कि 3334 में 3 का विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम ज्ञात कर लेते हैं, आइए देखते हैं। तो पहला ये संख्या को ले लेते हैं, 3 है 334, 3 है 334 ले लेते हैं। तो हम 3 के स्थानीय मान इसमें ज्ञात करते हैं। तो 3 के स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। तो ये किस पर है, ये 2.5 पर है, तो 3 गुणा 10 तो हो जाएंगे 30। पिछले सवालों में स्थानीय मान को गलत कर दिया है, इसकी मात्रा इधर से लगा दी है, इधर से लगनी थी, बड़ी की मात्रा लगनी थी, तो कुछ नहीं, भूल हो गई है, क्षमा करना, ठीक है। तो अगले
अब हम अगला सवाल करते हैं, ये सवाल करते हैं इसको। तो 30 आ गए। अब हम क्या है, ढाई सैकड़ा, तो सैकड़ा पर है तो इनको हम ऐसे लिख लेंगे, 3 गुणा सैकड़ा पर है तो 100 लिख देंगे यहाँ पर। अब हम इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएंगे 300। कितने हो जाएंगे, 300। और अब करते हैं हम 3 का फिर दोबारा, तो ढाई सैकड़ा 1000 पर है, 3 किस पर है, 1000 पर है। तो 1000 को 3 की गुणा हम 1000 में करेंगे, ठीक है। 3 की गुणा हम 1000 में करेंगे, तो 1000 में करेंगे तो यहाँ आएगा 3000। कैसे आएगा, देखो 3 तो 0 है और 3 में 1 की गुणा करेंगे तो 3 आ जाएंगे। कह रहा है कि योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल ज्ञात करने के लिए आप तो जानते हुए आप चुटकियों में कर देंगे योगफल, तो यार हम तो बताएंगे नहीं, तासे पहले कर देंगे आप तो चलिए देखते हैं इनका योगफल कैसे करते हैं, बहुत अच्छी ट्रिक के साथ। तो हम योगफल करने के लिए क्या करेंगे कि जैसे ये संख्या लिख लीजिए, ये ठीक है, ये तो इस टाइप से नहीं लिख लेंगे, इस टाइप से कर दो कि 0 0 0 3 लिख दो, इस टाइप से नहीं करेंगे। योग करने के लिए हमें क्या करना होगा, संख्या को, सबसे बड़ी जो संख्या है उसको ऊपर रखना होगा, फिर उससे छोटी को नीचे रखना होगा, फिर उससे छोटी को नीचे रखना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले सबसे बड़ी कौन सी है इसमें, 3000 है, तो 3000 को हमने ऊपर लिख लिया। अब 3000 से छोटी कौन सी है, 300 है, तो 300 को हमने कैसे लिख लिया, इस टाइप से लिख लिया। और 300 से छोटी कौन सी है, 30 है, तो 30 को हमने ऐसे इस टाइप से लिख लिया। अब हम करेंगे योग, इसका योग पर लगाएंगे, जोड़ेंगे इनको, तो जोड़ते हैं तो 0, ठीक है, और 0 0 3 है, तो 0 में तो जोड़ेंगे ही नहीं 3, तो इसलिए 3 को हम नीचे लिख लेते हैं और 3 को फिर नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये 3 बचे, इन 3 को भी हम नीचे लिख लेते हैं, तो हमारा आंसर आ गया 3330। आया ना, आया नहीं जाका, आगे नहीं, 3330। तो चलिए अगले सवाल पढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है, उसको भी हम मजे से हल करेंगे, ठीक है। तो अगला जो हमारा सवाल है वो है 11वां। तो 22 है, 222 में प्रत्येक 2 का क्या करना है, हमें स्थानीय मान निकालना है। तो निकालते हैं, यहाँ लिख लेते हैं संख्या, ठीक है। तो स्थानीय मान कैसे निकालेंगे ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, फिर भी हम दोबारा इसे हल कर लेते हैं और सीख लेते हैं मजे से। तो इसको हम, ये इकाई पर है तो 2 की गुणा हम किस में करेंगे, 1 में करेंगे, ठीक है। तो 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, और हम ये ढाई पर है तो 2 की गुणा हम 10 में करेंगे, तो 2 में करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। अब हम 2 की गुणा किस में करेंगे, 100 में करेंगे, तो 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा हमारा, ठीक है। हम 2 की गुणा किस में करेंगे, 1000 में करेंगे, क्योंकि 1000 पर तो है 2, तो 1000 में करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा, 2000। तो अगर ये 10,000 पर है तो 2 गुणा हम 10,000 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 20,000 आएगा, ठीक है, ठीक है। तो इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको पिछले सवाल में बता दिया है कि जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे हम जब इन संख्या को, तो सबसे बड़ी संख्या ऊपर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ठीक है। तो हम जोड़ देते हैं बड़े मजे से, आराम से। देखते हैं कैसे जोड़ेंगे ये। इस सवाल में 2 पूछे गए, मतलब योगफल भी और स्थानीय मान भी। तो अब हम इनका योगफल कर लेते हैं, तो इसको हम मिटा लेते हैं। मिट गया। अब हम लिखते हैं, सबसे बड़ी संख्या को ऊपर लेंगे, ठीक है। तो ये है 20,000, सबसे हमारी ऊपर रहेगी, फिर उससे छोटी हमारी नीचे रहेगी, फिर उससे छोटी हमारी नीचे रहेगी, फिर उससे छोटी हमारी नीचे रहेगी, फिर 2 यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। ये होगा हमारा सवाल। अब हम इन्हें जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ 2, यहाँ 2, और यहाँ 2, और यहाँ 2, और यहाँ 2, तो 22 है 222। आगे नहीं, वही संख्या आ गई जिससे हमने लिखा था। तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हो चुका है। अगर आनंद आ रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं अगले सवाल को अच्छे से, मस्ती से, ठीक है। तो अगला जो हमारा सवाल है वो है, इस
अभ्यास 1A का आखिरी सवाल है ये। तो क्या कहता है ये आखिरी सवाल कि 545 में प्रथम 5 और द्वितीय 5 का स्थानीय मान निकालिए और उसमें क्या करिए, अंतर करो, उसका अंतर बताओ हमें। तो हम अंतर भी करेंगे, स्थानीय मान भी निकालेंगे। तो इस 545 को हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 गुणा 5 बराबर 5, ठीक है। क्योंकि 5 किस पर है, इकाई पर है, तो 1 से गुणा करेंगे। और ये किस पर है, ये 100 पर है, का इकाई सैकड़ा पर है, तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, तो आ जाएगा हमारा 500, ठीक है। 500 आ गया। अब हमें इसका अंतर करना है, तो 500 ऊपर लिए और 5 नीचे लिए, ठीक है। अंतर कर देंगे तो कितना आएगा, जल्दी बताओ, जल्दी। 495 पाया जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगली वीडियो में हम मिलते हैं अच्छे अभ्यास के साथ और अच्छे प्रश्न के साथ, उत्तर के साथ, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।